नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहली क्वेरी है कि आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, अभी तक किसी भी तरह के व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल पाया, तो आगे चल के जो आप सोच रहे हैं वो आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं, और व्यापार में सफलता क्यों नहीं मिल पाया, सबसे पहले इस बारे में आपको बताया जाएगा। इसके पीछे रीज़न है इस तरह की काटने वाली राहु रेखा। जब भी राहु रेखा खासकर भाग्य रेखा को काटती है, क्योंकि यहाँ पर ना इसने आपके जीवन रेखा को काटा हुआ है, ना ही मस्तिष्क रेखा को काटा हुआ है, मेनली आपके लक लाइन को इसने डिस्टर्ब किया हुआ है। तो यहाँ पर जब भाग्य रेखा पर किसी भी तरह की रेखा और खासकर राहु रेखा काटती है, तो उस कंडीशन में हमारा सारे के सारे काम आधे अधूरे रह जाते हैं, भाग्य का सहयोग कम मिलता है, धनार्जन की स्थिति अच्छी नहीं रहती और मन चाहा परिणाम नहीं मिलता। अब जैसे यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा प्रारंभ हुई चंद्र के क्षेत्र से। चंद्र की भाग्य रेखा अमूमन व्यक्ति को उनके मन का काम करवाती है। उनका भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होता है और सबकी सुनेंगे, अंततः करेंगे अपने मन की, और दूसरों का सहयोग भी इस कंडीशन में या इस भाग्य रेखा में अच्छा मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आड़ी रेखा काट के गई, तो इसने कहीं ना कहीं आपके सारे भाग्य को रोक के रखा। आपने अपने मन का तकरीबन सभी काम किया इस भाग्य रेखा के कारण, लेकिन उन सब कार्यों के द्वारा आपको किसी तरह का शुभ यानी परिणाम नहीं मिल पाया। तो ये खासकर राहु रेखा के द्वारा। अब आने वाले जीवन में आपकी भाग्य रेखा में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो रहा है। मस्तिष्क रेखा पर आपकी भाग्य रेखा बदल रही है, एक भाग्य रेखा रुक रही है और दूसरी मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा निकल के शनि तक जा रही है। तो ये इस बात का निशानी है कि अब आप जो भी निर्णय खुद के बुद्धि, मानसिकता, योग्यता और अपनी योजनाओं के अतिरिक्त लेंगे, उन सब से आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि मस्तिष्क रेखा आपकी बुद्धि, विवेक, ज्ञान को दर्शाता है। यहाँ से भाग्य रेखा निकलने का सीधा तात्पर्य यह है कि ऐसे जातक जिस भी काम में अपनी बुद्धि का तीव्र उपयोग करेंगे, बिना किसी सजेशन या एडवाइजेस के अपने खुद के अनुसार काम करेंगे, तो भाग्य मजबूत होगा, सफलता कदम चूमेगी और संतुष्टि जीवन में मिल सकेगी। अब जैसे ये रेखा आपके शनि के क्षेत्र तक चल गई, तो शनि किसी भी कार्य के अंतिम परिणाम को दर्शाते हैं, यानी रिजल्ट को। तो यहाँ पर यह भाग्य रेखा जो जागृत हो रही है, इसकी उम्र अगर यहाँ पर हम देखें तो 41 और 42 के बीच में आ रही है। तो यानी आप मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर में ही अपना खुद का काम शुरू करेंगे, कोई भी नया काम करेंगे, एकदम से अचानक से अपॉर्चुनिटी आएगी और उसको उपयोग कर आप अपने काम को प्रारंभ कर देंगे। तो यहाँ पर एक भाग्य रेखा का रुकना इसी बात को दर्शा रहा है कि आपका एक जीवन खत्म होगा, दूसरा जीवन प्रारंभ होगा, जो कि सुखमय होगा। अभी तक आपके जीवन में यही रहा कि आपको एंड रिजल्ट नहीं मिल पाया, कोई भी काम पूरा नहीं हो पाया, संपूर्ण परिणाम नहीं मिल पाया, खुशी, संतुष्टि, संपन्नता और शांति, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाई। लेकिन अब नेक्स्ट ईयर में ये चीज़ होने जा रहा है और लगातार आप अपने जीवन में प्रगति कर सकेंगे। यही रीज़न भी है कि आपकी सूर्य के ऊपर में हम बायफोर के साइन का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांगली देख पाएंगे, जो व्यक्ति को रईस बनाता है, समृद्ध बनाता है, धनवान बनाता है और बहुत योग्यवान बनाता है। योग्यवान का सीधा तात्पर्य कि आप दूसरों को अपने अंडर में रख करके काम करवाएंगे, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे पाने में सक्षम रहेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन कंफर्मेशन दे रहा है कि आपके आगे का जीवन अच्छा है और आप जो निर्णय ले रहे हैं उसमें आपको लाभ मिलेगा। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो बल है भाग्य का, वो बुध की तरफ से बहुत अच्छा है। बुध कारक होते हैं सोशल मीडिया के, डिजिटल मार्केटिंग के। कोई भी काम जब हम एज अ मीडिएटर, ब्रोकर, एजेंट या कंसल्टेंट करते हैं मीडिया का उपयोग करके, ये सब कुछ काम मरकरी यानी बुध ग्रह के अतिरिक्त आता है। आपका बुध का पर्वत बहुत मजबूत है। तो जब ये मजबूत होता है तो इस कंडीशन में अपने काम में हमेशा अपग्रेडेशन करने की आदत होती है, थोड़ी बहुत चेंजेस करने की आदत होती है, हमेशा अपने काम में बढ़ोतरी की आदत होती है। इसीलिए आप जैसे जहाँ तक कोई अगर एक काम कर रहे हैं तो बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, आपको वैरायटी चाहिए अपने काम में। अब इसी के अतिरिक्त जब यहाँ पर मल्टीपल लाइन्स होता है तो ये मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज, इन सबको बढ़ा देता है। तो आप जैसे जातकों को बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, कम्युनिकेशंस के थ्रू, लोगों के सजेशंस के थ्रू, लोगों के साथ के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो जो आप स्विगी, जोमेटो, इन सब से रिलेटेड जो भी काम सोच रहे हैं करिए, लेकिन ध्यान रखें कि आपको जो बेहतरीन सफलता मिलेगी वो इन सब ही कार्यों के अतिरिक्त मिलेगी। एज ए मीडिएटर कोई भी काम करेंगे वो सब आपको फलित होगा, क्योंकि आपके हथेली में विद्या रेखा मौजूद है। ये जो रेखा है ये शनि सूर्य दोनों पर्वत के बीच में आती है और ये इस बात का संकेत होती है कि अपना ज्ञान, अपना कर्म, अपना भाग्य दूसरों के काम आएगा। इसीलिए आपके खुद के काम बने ना बने, लेकिन आप अगर किसी के साथ जुड़ गए उसका काम बनना तय है।
क्योंकि आपके पास योग्यता ही ऐसी है, भाग्य ही ऐसा है, ज्ञान ही ऐसा है कि उसका उपयोग आप खुद कम दूसरों के लिए ज़्यादा करते हुए दिखाई देंगे, और उसमें आपका भाग्य है, किस्मत है, प्रगति है। तो अब इस भाग्य रेखा में हम देखेंगे जो मस्तिष्क रेखा से निकल रही है, इसमें कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत है ही नहीं, कोई कट नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इसीलिए पिछला जो जीवन रहा वो बहुत ज़्यादा बेचैनी में, हड़बड़ाहट में, बहुत ज़्यादा भागदौड़ी में और अत्यंत मेहनत और कम परिणाम में रहा। लेकिन आने वाले जीवन में सारे काम सरलता से हो सकेंगे, संपूर्ण सिद्ध हो सकेंगे, यानी पूरे हो सकेंगे, और खुशी संतुष्टि वो आपको मिलेगा। तो इसीलिए ये निर्णय लेना आपके लिए ठीक है, और व्यापार करना ही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर साबित हो रहा है। फिलहाल हम आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से भी इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस में है, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन मुताबिक काम करने की आदत होती है। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि थोड़ा बेबाक और मजबूत किस्म का व्यक्तित्व होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके या बहुत ज़्यादा सहन करके या किसी के अतिरिक्त रह करके आप काम कर ही नहीं सकते, प्रगति हो ही नहीं सकता है। इसीलिए व्यापार करना ठीक रहेगा, क्योंकि ये डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी का साइन है। लिटिल फिंगर जब थोड़ी शॉर्ट होती है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मनी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होना, बचपन में स्टेज फियर होना, यानी मन के अंदर बात को दबाना, समय पर अपनी बात नहीं कह पाना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, इनको मेंटेन करते समय प्रॉब्लम आना। आप अपने बिजनेस में अपने मैनेजमेंट पे ज़्यादा काम करिए। मैनेजमेंट में काम करने के लिए आप अपने साथ पार्टनर भी रख सकते हैं, नहीं तो एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज वैसे काम करने की, कमिटमेंट स्ट्रांग रखने की और एक समय पर एक काम करने की सख्त आवश्यकता है। तो मरकरी के द्वारा जो रुकावटें आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, देरी होती है, नुकसान होता है, ये सारी चीज़ों से आप बच सकेंगे और सेविंग आपकी लाइफ में इंक्रीज़ हो सकेगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में कोई बहुत ज़्यादा फर्क है नहीं। जब भी इन दोनों की लेंथ तकरीबन सेम होती है तो ये व्यक्ति को थोड़ा रिसर्चर बनाती है, डीप थिंकर बनाती है, हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति को यह दर्शाती है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पर झुकाव धार्मिक, आध्यात्मिक रुचियों को बढ़ाता है और दयालु, कृपालु किस्म का व्यक्तित्व देता है, तो आप चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाएंगे। सभी तरह के धर्म ग्रंथ, रहस्यमय विद्याओं के प्रति आपकी मान्यता भरपूर रहेगी। इसके बाद में जब तीसरी उंगली का झुकाव भी शनि की तरफ होता है तो यूनिक वे में काम करने की आदत होती है, थोड़ा अलग हटके लोगों से काम करने की आदत आपके अंदर देखने को मिलेगा। फिंगर पे जब सीधी खड़ी रेखाएं हों तो सकारात्मक सोच, रवैया और मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाता है। तो हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, मजबूत लंबे रिश्ते निभा पाना, यह युति यह देता है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप कुल मिलाकर के ठीक हो रहे हैं, तो ये स्पष्टवादी किस्म का नेचर भी बनाएगा। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना भी व्यक्तित्व में रहेगा। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर ठीक रहने वाला है। और थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना या स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ही आप ज़्यादा पसंद करेंगे। अब जैसे यहाँ पर थंब शॉर्ट है तो इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या होता है कि रात गई बात गई, बातों को लेकर के, विवादों को लेकर के, पुरानी चीज़ों को लेकर के बैठे रहने की आदत नहीं होती, तो बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो कर पाते, अपने प्रेजेंट पे अच्छा ध्यान दे पाते हैं। नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि कंसिस्टेंसी में काम नहीं कर पाते, लॉन्ग टर्म विजन नहीं रख पाते। तो आपको उन लोगों के साथ में ज़्यादा रहना चाहिए जो कहीं ना कहीं दूरदर्शिता रखते हो, जिनके विजन्स बहुत अच्छे हो, जिनकी सोच बहुत अच्छी हो। तो संगति, वातावरण आप जैसा रखेंगे वैसा ही आपका भविष्य साधारण रूप से होता जाएगा, क्योंकि थंब जब भी शॉर्ट होता है तो सराउंडिंग और इन्वायरमेंट का बहुत जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है व्यक्तित्व के ऊपर में। योग का चिन्ह भी डेवलप्ड हो रहा है तो आपको इंट्यूशंस आएगा। अगर आप रेगुलर बेस मेडिटेशन करें, किसी भी तरह का अगर रिचुअल करें, तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में खुशियां तो बढ़ रही है, लेकिन पूर्व अनुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख लेना, चीज़ों का पहले से ही आकलन अच्छे सटीक तरीके से कर पाना, सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा बढ़ना, ये सारी चीज़ें जीवन में हो सकेगी। पाम का जब स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो ये व्यक्ति को शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा करवाता है, और आपका पाम जो है मजबूत है तो ये आपको थोड़ा कठोर बनाएगा, मजबूत किस्म का व्यक्तित्व देगा, जिसके कारण आप विपरीत से विपरीत परिस्थितियों का भी सामना डट करके कर सकेंगे। विपरीत माहौल में, विपरीत लोगों के अतिरिक्त भी कहीं ना कहीं मजबूती आपके अंदर रहेगी। आपका शारीरिक गठन बहुत मजबूत रहने वाला है, आपके अंदर रक्तचाप यानी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहने वाला है, लॉन्ग लाइफ आपकी रहेगी, और डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर आप रखना पसंद करेंगे। जब पाम में लोअर जोन एक्टिव ज़्यादा होता है
तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेटिव या मोटिवेशनल बनाता है। तो आप जैसे जातकों के बातों में कहीं ना कहीं आग भी होती है जो दूसरों को अच्छी लगती है। हमेशा सीखते रहना, हमेशा इच्छाएं जागृत करते रहना, हमेशा अपने जीवन शैली को अच्छा करने के विषय में ध्यान रखना, बहुत गहरे रूप से सोच पाना, यूनिक वे से सोच पाना, ये सारी कॉम्बिनेशन यह देता है। आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, कई मर्तबा प्लानिंग्स भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन एक्शन जोन जो यानी जो मिड पोर्शन है वो वीक है और उसमें भी राहु की रेखा मौजूद थी, तो इसीलिए आपके एक्शंस आपके थिंकिंग के अनुसार हो नहीं पा रहे थे, प्लानिंग्स के अकॉर्डिंगली काम नहीं हो पा रहा था, और ये सारी चीज़ें सुधरने जा रही है। इसलिए बहुत अच्छी कंडीशन आपकी लाइफ में अब आने वाली है। गुरु पर्वत की स्थिति में जब भी इस तरह की रेखा निकलती है तो इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। ये रेखा इस बात को दर्शाती है कि ऐसे जातक बचपन से ही, बहुत कम उम्र से ही आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और महत्वाकांक्षाएं लेकर के चल रहे होते हैं, बड़ी बड़ी। तो ये रेखा क्या करवाती है कि व्यक्ति को हार मानने नहीं देती, जीवन में घुटने टेकने नहीं देती, निरंतर जो है प्रयत्नशील बनाएगी, निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित करेगी। इसीलिए आप जैसे जातकों का बचपन भले ही कैसा भी हो, लेकिन जवानी अथवा बुढ़ापा उससे भी कहीं गुना ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन इस तरह की रेखा देती है, प्रेरणा देती है, ज्ञान देती है, योग्यताएं देती हैं। इसीलिए इसको प्रोग्रेस लाइन हम कहते हैं। जब इस प्रोग्रेस लाइन पे कुछ हार्डी रेखाएं ऐसी काट जाए तो अपनी खुद की इच्छाओं को दबा देते हैं दूसरों के कारण, अपने खुद की महत्वाकांक्षाओं पे काम नहीं करते दूसरे लोगों के कारण, घर परिवार या दूसरी परिस्थितियों के कारण। आपको ये चीज़ क्लियर कट अपने लाइफ में रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने आप को समय कब देना है, दूसरों को समय कब देना है, अपनी इच्छाओं पे पहले काम करना है, तब जाके आप दूसरों की भरपूर तरह से मदद कर सकेंगे। यहाँ पर ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन आपको पॉलिटिकल कनेक्शन दे सकता है, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, या फिर आपका नाम सम्मान निश्चित रूप से आने वाले 4 साल के अतिरिक्त बढ़ेगा। इसके बाद में जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो ये व्यक्ति को दयालु, कृपालु बनाती है, बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक बनाती है। तो दूसरों के प्रति करुणा, दया रखना, आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, क्योंकि उनका कष्ट समझ जाना। तो ये कॉम्बिनेशन बच्चों के द्वारा भी लाभ दिलाती है। तो आपका गुरु की स्थिति अंततः अच्छी है। गुरु की स्थिति अच्छी होती है तो समाज में रुतबा, सम्मान और प्रगति अथवा प्रॉस्पेरिटी एंड प्रॉपर्टी, ये सब कुछ बढ़ता है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपका किसी भी पार्टी से कनेक्शन या सोशल जो भी ग्रुप्स होते हैं, एनजीओज या ट्रस्ट, इन सब से कनेक्शन डेफिनेटली 4 साल के अतिरिक्त होगा। शनि के क्षेत्र थोड़ा दबा हुआ है, इसलिए हमेशा आपका लेट लतीफ़ी में काम होता है या फिर देरी से आपका काम बनता है। लेकिन अब पहले की कंडीशन में तो काम ही नहीं बन रहा था, अब जाके काम भी आपका बनेगा और अंततः बुढ़ापा आपका अच्छा रहने वाला है। क्योंकि बायफोर के साइन जो होते हैं ये ईश्वर की कृपा को दर्शाते हैं कि ऐसे जातक जितना ज़्यादा खर्च करेंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा। इसीलिए इसको कहते हैं अधिक खर्च अधिक आय। आप जैसे जातकों का सबसे ज़्यादा खर्च दूसरों के ऊपर होता है। ओल्ड एज अच्छा रहेगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के चांसेस अच्छे हैं। गुरु और शनि के बीच में जब रेखाएं होती हैं तो बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज दे देती है। तो यानी क्या होता है इसमें कि जो धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, ये दोनों मिल जाते हैं। तो इतना एक तरीके से लॉजिकल और पिन पॉइंट बात करते हैं कि पूरी वार्तालाप ही खत्म कर दें। तो ये कॉम्बिनेशन आपको प्रैक्टिकल, लॉजिकल और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना भी सिखाएगा। सूर्य के क्षेत्र पर यही दिक्कत रही कि पहले बायफोर के साइन नीचे की तरफ में मौजूद रहे, तो इसने आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिया। एक काम छोड़ दूसरा काम, दूसरे काम से तीसरा काम, क्योंकि ये डाइवर्जेंस देता है, कन्फ्यूजन्स देता है, हर क्षेत्र में हर तरह का काम आजमाने का आदत देता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी में काम इस कंडीशन में हो नहीं पाती, जो हमको थंब पे भी दिखी थी। लेकिन क्या रहा कि सूर्य की रेखा मजबूत रही और इसमें से बायफोर का साइन निकल गया। तो सूर्य की रेखा जब मजबूत होती है तो जहां भी जाते हैं सम्मान कमाते हैं, पहचान की मोहताज होना नहीं पड़ता है जीवन में। और बायफोर का साइन जब होता है तो बुध और सूर्य दोनों मिल जाते हैं। तो बुध सूर्य दोनों मिलते हैं तो बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं, जिसके कारण अपने ज्ञान और अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे सही निर्णय सही समय पर ले पाते हैं। आलीशान घर का सुख भोगते हैं, यशस्वी योग का यह निर्माण करता है। और अगर इधर पॉजिटिव साइन बना तो आपका जो काम है वो बहुत सारे सिटीज़ या स्टेट या नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे फैल सकता है, अगर यहाँ पर फिश बन गया या स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंट हो गया तो। इसके बाद में जब सूर्य और बुध को कोई इस तरह की रेखा एक तरीके से जोड़ती है तो हर काम के पीछे नाम कमाने की चेष्टाओं को ये बढ़ाता है। तो आप जैसे जब तक किसी भी काम में तारीफ ना हो, 10 लोगों को पता ना चले, 10 लोगों तक आपकी बात ना पहुंचे, तब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको आपके कम्युनिकेशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाते रहना चाहिए, रैंडमली लोगों से जो है मिलते रहना चाहिए। और जो भी आप कर्म कर रहे हैं
यानी जो काम शुरू कर रहे हैं उसको जितना हो सके स्टार्टिंग में हाइड रखें, यानी छुपा करके चलें। जब उसमें प्रगति हो जाती है या एटलीस्ट बेस क्रिएट हो जाता है, यानी इनफ सक्सेस मिल जाती है, तब जाकर के आप अपने प्लानिंग्स को या अपने इन सभी तरह के तत्वों को रिवील करिए, लोगों के सामने लाइए। तो आप पाएंगे कि ये रेखा आपको नुकसान जो दे रही है उसके बदले अच्छा रिजल्ट देना शुरू करेगी। अच्छे रिजल्ट्स में कैसे होगा? धनागमन बहुत अच्छा होगा। आपके काम का जो गुडविल है, यानी जो आपका रिस्पेक्ट है और गुडविल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लोगों का ट्रस्ट बहुत जल्दी बिल्ड होगा और डिवोशन लोगों के द्वारा आपको प्राप्त होगा। मरकरी बहुत अच्छा है, इसीलिए मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस रहेगी और हमेशा आपका माइंड एक्टिव जोन में ही रहेगा, बहुत कुछ सोचने वाला। जब भी इस तरह की रेखा हृदय रेखा की होती है, हृदय रेखा से यानी कोई रेखा मस्तिष्क को जुड़ गई, तो जीवन में एक समय ऐसा आता है कि हमको ये निर्णय वास्तविकता में लेना ही पड़ता है कि अब काम पे ध्यान देना है कि परिवार पे ध्यान देना है। क्योंकि काम जो है वो मस्तिष्क रेखा करवाती है, परिवार की तरफ झुकाव हृदय रेखा देती है। क्योंकि हृदय रेखा भावनाओं को दर्शाती है, मस्तिष्क रेखा आपके लॉजिकलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को दर्शाती है। तो ये स्थिति आपके जीवन में आएगा अप्रोक्सीमेटली 47 और 48 के बीच में, जिसमें आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड अपने काम को लेकर के हो जाने वाले रहेंगे, इमोशनलेस, और आप एफर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। त्रिशूल का साइन बना हुआ है हार्ट लाइन में, तो मल्टीपल इमोशंस आपके अंदर रहेंगे। कभी बहुत ज़्यादा दयालुपन या एक तरीके से बहुत ज़्यादा सांत्वना वाला व्यक्ति, तो कभी बहुत ज़्यादा सीरियस, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड, कई भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। तो त्रिशूल का जब भी कॉम्बिनेशन हो तो कभी भी इमोशन बेस्ड डिसीजंस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इमोशंस और फीलिंग्स बहुत जल्दी बदलते रहते हैं। और हेल्थ के रिगार्डिंग आपको मेजरली ट्रबल नहीं आएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। अप्रोक्सीमेटली 21 के एज तक आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, कोई इंडिपेंडेंसी नहीं थी लाइफ में। उसके बाद से माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हुई और माइंड लाइन थोड़ी फैल रही है। तो इसके फैलने का तात्पर्य ये होता है कि थोड़ा मेंटल बर्डन या मेंटल प्रेशर आपके ऊपर बढ़ेगा अभी और आने वाले समय में, क्योंकि आप बहुत सारे काम एक समय पर करेंगे और आपके काम में बहुत ज़्यादा विस्तार भी होने वाला है। तो जितना भाग्य रुका हुआ था वो भाग्य पूरा एक साथ आपके जीवन में आ रहा है, इसीलिए आपके ऊपर दायित्व बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए अपने काम को जितना हो सके डिवाइड करते हुए चलिए और अपने मैनेजमेंट को अच्छा रखिएगा। बाकी आपकी माइंड लाइन लॉन्ग है तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी रहेगी। अंततः फिश सिंबल का साइन भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए जो भी कुछ सोचेंगे, खुद की योजना से काम करेंगे, गुप्त रूप से काम करेंगे, उन सब में तरक्की उन्नति मिलेगी। और विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके करेंगे। जब जब चुनौती आएगी बहुत शांति से काम करेंगे, निर्णय लेंगे। चैलेंजेस आप जैसे जातकों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जीवन में। इसी के अतिरिक्त जब आउटर मार्स पे इस तरह की सीधी खड़ी रेखा हो तो ये बहुत रेयर लाइन होती है। इस रेखा को कहते हैं शत्रुहंता योग। इसका सीधा तात्पर्य होता है कि जितने भी जीवन में रोग ऋण शत्रु हैं उन सबका नाश करती है ये रेखा। तो जो लोग आपका जीवन में बदनाम करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाएंगे, तकलीफें देंगे, उनको उल्टे पांव वापस आना पड़ेगा। किसी तरह का रोग नहीं लगता। और ऋण यानी किसी तरह के लोन लेकर के अगर काम करेंगे तो लोन चुका पाने में सक्षम होते हैं। इसके बाद में जितनी भी छोटी छोटी रेखाएं और यहाँ से निकल रही है, ये सब आपको बिजनेस लक, बिजनेस आइडियाज़ ही देते रहेगी। और ये सब कुछ आपको 44 और 47 एंड 8 इन सब के एज में ज़्यादा जो है प्रगति देगी। तो इसीलिए यहाँ बताया गया कि 41 की एज से लगातार प्रोग्रेस आपके लाइफ में है। लाइफ लाइन के फ्लो को हम देखेंगे तो लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल ऑफ द पाम आ रहा है और बाहर की तरफ रेखाएं झुक रही है, तो आपकी यात्राएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी 44 की उम्र तक आते आते। और यहाँ से एक सेल्फ मेड लक लाइन निकली है, तो अपने काम में बहुत ज़्यादा विस्तार करेंगे आप। मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन बना पड़ा है, इसलिए पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा, बचेगा। और फिश सिंबल का साइन चंद्र के क्षेत्र पे भी है, तो जन्म स्थान से दूर रसने बसने के योग अथवा प्रॉपर्टी लेने के योग या काम स्थापित होने के योग अच्छे हैं। एक ये रेखा है जिसने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी 34 से लेकर के 39 के बीच में। और एक ये चंद्र की आड़ी रेखा है जो किसी भी तरह का एडिक्शन दे देती है, लत दे देती है, गलत संगत या आदत दे देती है। तो इस तरह की जब भी रेखा हो तो थोड़ी कामुकता को भी बढ़ावा देती है। इसको ठीक रखने के लिए, क्योंकि इसको ठीक रखने की ज़रूरत ही इसलिए है क्योंकि ये रेखा मन बहुत भटकाती है, मन बहुत विचलित करती है। एक ही कार्य के प्रति मन नहीं लग पाता, जो चीज़ है वो पर्याप्त लगती ही नहीं है कभी। तो इसीलिए आंतरिक रूप से मन से असंतुष्टि इस तरह की रेखा देती है। तो इसका उपाय आपको सजेस्ट किया जाएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। केतु के क्षेत्र पे भी फिश सिंबल बन रहा है जो मोक्ष या मुक्ति देने में सक्षम रहेगा अगर ये मजबूत हुआ तो। बहुत ज़्यादा लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी नहीं आपको और आपने लिया भी नहीं। आगे आप लोगों की मदद करते हुए ज़्यादा दिखाई देंगे, इसलिए सपोर्टिव लाइन आपके पास में कम है। शुक्र पर आड़ी रेखा जब भी होती है तो घर परिवार में कहीं ना कहीं थोड़ा तनाव, तकलीफ़ें या स्वास्थ्य हानि
और वह सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो आपको प्रेशर दे, ट्रबल दे। तो आप दुनिया में ऐसे इंसान हैं जो बाहर में तो हर जगह जीत के आ सकते हैं, घर में आकर हारेंगे। तो शुक्र की जब आड़ी रेखा होती है तो पितृदोष भी दर्शाती है। इसलिए पितृ पूर्वजों के ध्यान करके कुछ भी दान धर्म करना, नेगेटिव बातें, नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीज़ें देखने से बचना, जितना हो सके सकारात्मक रहिए, अच्छी बातें करिए, सुनिए, बोलिए, अपने आप में हाइजीन अच्छा मेंटेन करिए। क्या होता है कि ये आड़ी रेखा क्या करवाती है कि बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढ रही होती है, इसीलिए आपके अंदर आदत रहेगा हर चीज़ परफेक्ट करने की या फिर करने की ही नहीं। तो इसीलिए आप अपने पार्टनर में, फैमिली मेम्बर्स में, अपने कलीग्स में, फ्रेंड्स में बहुत ज़्यादा परफेक्शन ढूंढेंगे और वहाँ पर आपको किसी भी तरह के प्लेजर को लेकर के डिस्टर्बेंस आएगा। जैसे सेक्सुअल प्लेजर प्रॉपरली नहीं होना, सुख सुविधाएं जिस हद की चाहिए वो नहीं हो पाना, लग्जरीज कंफर्ट्स में कमी होना। एक बार इन सारी चीज़ों को हटा दीजिए, जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट कर लीजिए, जेन्युइन रहिए, नॉर्मल रहिए, ओरिजिनल रहिए और सिर्फ खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ लीजिए। नकारात्मकता मत किसी भी तरह से आने दीजिए। आपका शुक्र इतना अच्छा डेवलप है, इतना अच्छा जीवन शैली हो जाएगा कि एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख और अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी आप सरलता से व्यतीत कर सकेंगे। चंद्र विकसित बहुत अच्छा है तो खान पान, घूमने फिरने के शौकीन रहेंगे, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का आदीपन रहेगा और बहुत गहरी सोच रहेगी आपकी। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं और जो छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है ये सब कंफर्मेशन दे रही है कि आप जो भी एफर्ट डालेंगे उससे आपको अब 41 की एज से लगातार जीवन में सफलता मिलता ही जाएगा। इसीलिए आपका जीवन बहुत अच्छा और बहुत प्रगतिशील होने वाला है और यात्राओं को सौभाग्य ऐसा रहेगा कि विदेश यात्रा भी आपके काम से रिलेटेड होने की संभावना है। 4 साल के अतिरिक्त है, इसीलिए तो ट्रायंगल का साइन बना है गुरु के ऊपर में, क्योंकि ये कन्फर्मेशन देता है कि काम में बहुत ज़्यादा बरकत होगी आपके। और वही बात करें हम लेफ्ट पाम में, तो यहाँ पर क्या हम देख पा रहे हैं कि सेल्फ मेड लक लाइन और मून लक लाइन दोनों यहाँ से निकल के सीधे गुरु पर जा रही है। सेल्फ मेड लक लाइन यानी खुद के मेहनत, कर्म और फिर दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन, साथ के कारण आप जीवन में प्रगति करेंगे। शनि पर अगर रेखा जाती तो सिर्फ पैसा संतुष्टि देती, गुरु पे गई है तो नाम, सम्मान और जीवन में मृत्यु के बाद भी काम बचा रह जाता है, नाम सम्मान बचा रह जाता है। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिएगा। आप अंदर से बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा लेकर के भी चलते हैं, यानी ग्रजेस। ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। और शुक्र के ऊपर भी इतनी आड़ी रेखा मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली देती है, कलेश करवाती है। इस पे थोड़ा काम करना है, बाकी और कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत नहीं आने वाला है और प्रगति लगातार जीवन में अब आपके नेक्स्ट ईयर से होने जा रहा है। तो इसलिए जो भी रिस्क लेना है, इनिशिएटिव लेना है, नेक्स्ट ईयर में आप मई के बाद में ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।